शिक्षाविद अरशद हुसैन को अर्जुन सिंह के विदाई कार्यक्रम में स्टेज संचालन का मौका मिला, जिसे बड़ा ही खूबसूरत तरीका और शेर और शायरी के माध्यम से लोगों का मन मोहा। शिक्षाविद अरशद हुसैन ने स्टेज संचालन की हैसियत से खासकर मेवात के नौजवान साथियों से अर्जुन सिंह के जीवन से प्रेरणा लेने का पाठ पढ़ाया, जिससे देश में उच्च स्तरीय पद पर काम करने का मौका मिले। पढ़ाई हमेशा बेकार नहीं जाती और ना ही चुराई जाती है। तालीम हासिल करो, चाहे 7 समुंदर पार भी क्यों ना जाना पड़े। मेवात की छवि खराब करने वाले लोगों को इस अधिकारी से सबक व सीख लेनी चाहिए, जिसने मेवात में 1 साल तक अपनी सेवाएं दी हैं, जो आज विदा होते समय नम आँखों से लोगों से विदाई ले रहे थे। मेवात का अमन, भाईचारा और मोहब्बत की दुनिया इस मेवात से सीखनी चाहिए। ये बातें नगीना तहसील में पिछले 1 साल से खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अर्जुन सिंह बतौर बीडीपीओ नगीना तहसील में अपनी सेवाएं 1 साल से देते हुए यूपीएससी टेस्ट क्लियर करने का सौभाग्य मिल गया, जिसमें 553वें रैंक हासिल कर मेवात की आवाम की दुआओं का फल बताते हुए भावुक होते हुए नजर आए। अर्जुन सिंह को बीडीपीओ पद से ऊपर देश के बड़े पद पर रहकर काम करने का मौका मिलेगा। मेवात के हजारों लोगों ने अर्जुन सिंह को विदाई पार्टी देकर उन्हें विदा किया। इस मौके पर खासकर इलाके के पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर और आवाम ने फूल माला, पगड़ी, शॉल और गुलदस्ता इत्यादि के माध्यम से सम्मान दिया। अर्जुन सिंह ने मेवात के लोगों का दिल से आभार जताया और मेवात के लोगों द्वारा पहनाई गई पगड़ी की हमेशा लाज रखने का विश्वास दिलाया और कहा, मेवात जैसा पीसफुल इलाका कहीं नहीं देखा। आज मेवात के लोगों की बड़ी ही गंदी नज़र से देश और दुनिया में देखा जाता है, लेकिन मेवात जैसा अमन, शांति और भाईचारा दुनिया में कहीं पर नहीं मिलेगा। अर्जुन सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि रियलिटी और मीडिया परसेप्शन दोनों में अंतर है और इसमें गैप बना हुआ है, जिसकी वजह से मेवात को बदनाम किए जाने का मौका लोगों को मिल जाता है। मेवात में रहकर ग्राउंड पर देखा जाए तो मेवात जैसा पीसफुल इलाका कहीं पर नजर नहीं आएगा। आखिर में अर्जुन सिंह ने कहा कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं और अब मैं मेवात में ही अपना राशन कार्ड और मकान बनाकर रहने वाला हूं। एक वक्त जब मेरी पोस्टिंग मेवात हुई तो मैं और मेरा परिवार डर गया था। मुझे यहां पर आने से रोकने के लिए मेरे परिवार ने बहुत प्रयास किए, लेकिन मैं डरते हुए मेवात में ज्वाइन कर लोगों के बीच गया। वाकई मेवातियों का प्यार देख मुझे उत्तराखंड की याद भी नहीं आने लगी और आज यहीं का बासिंदा हो गया। इस मौके पर फिरोजपुर का एसडीएम साहिबा डॉक्टर चिनार चहल और नगीना गांव के सरपंच नसीम अहमद ने अर्जुन सिंह को लख लख बधाइयों से नवाजा और दुआएं दी। देखिए क्या कह रहे हैं अर्जुन सिंह। यूपीएससी में 553 रैंक हासिल किया, आपने क्या कहा? जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ, मेरे मीडियागणों का, और मैं मेवात का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। ये जर्नी बहुत आसान नहीं रही थी और जैसा कि आप सभी जानते हैं पिछले 1 साल से मैं यहाँ पे बीडीओ नगीना के रूप में कार्यरत हूँ और जॉब के साथ ये पढ़ाई और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, मगर मेवात प्रशासन का, मैं अपने ब्लॉक के सभी सरपंचों का और अपने स्टाफ का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि मेवात की दुआएं मेरे साथ बहुत रही हैं। बाकी मेहनत ज़रूर मेरी रही होगी, मगर दुआओं का एक सफल रिजल्ट में उतना ही हाथ होता है जितना मेहनत का होता है। तो मैं मेवात वासियों को और मेवात को शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, मेवात के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? जी, मेवात के लोगों के लिए मेरा यही संदेश है, जैसे मैंने अभी अपनी फेयरवेल स्पीच में भी एक चीज़ कही थी कि मेरा बहुत अच्छा खासा मास्टर्स जा रहा था, लेकिन मैंने एक रिस्क लिया। और रिस्क मैंने ये लिया कि मुझे शायद अपनी क्षमता पे मुझे भरोसा था, मुझे अपने एफर्ट्स पे भरोसा था। तो मैं मेवात के जो यूथ है हमारा, जो मेवात के बच्चे हैं, जो अभी शायद 8वीं में है, कोई 10वीं में होगा, कोई 12वीं में होगा, जहाँ से उन्होंने करियर को शायद नई ऊंचाइयों पे ले जाना है, उनसे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में रखें और अपने इंटरेस्ट को बहुत नज़दीकी से जानें, आप खुद को समझें। मैं शायद अपने आप को जान गया था कि मैं शायद प्रशासन के लिए ही बना हूँ, इसलिए मैंने स्नातक के बाद मैंने पढ़ाई ज़्यादा कंटिन्यू करने का सोचा नहीं। तो मैं मेवात, देखिए मेवात के पिछड़े होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पे शिक्षा की मूलभूत कमी ज़रूर है, मगर मेवातियों को भी ये समझना होगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और शिक्षा ही हर समस्या का समाधान है। तो मेरा यही होगा कि अगर मैं किसी एक बच्चे के लिए भी नज़ीर बन गया तो शायद मेरा यूपीएससी में क्लियर होना शायद सफल हो जाए। सर, एक आखिरी सवाल है। जी,
तो कहते हैं कि जब अधिकारी जब मेवात में जब आता है तो रोता हुआ आता है और जाता है तब भी रोता हुआ जाता है। जी। मेवात को किस तरीके से पाया आप लोगों ने, जिस तरीके से इसको बदनाम किया जाता है? जी, मैं आपको जैसे मैं आपको बता रहा था, मैं मेरे यहाँ ज्वाइनिंग लगभग 10 मई 2023 को हुई थी। उससे पहले मेवात के बारे में मैंने भी वही सब सुना था जो यहाँ शायद सभी मेवातियों को पता है कि मेवात, आउटसाइड मेवात किस नज़रिए से देखा जाता है। मगर यहाँ मैं रहा लगभग, मुझे 1 साल यहाँ पूरा हो चुका है और मेरी पूरी धारणा मेवात के बारे में बदल चुकी है। बल्कि मेरे थ्रू मेरे परिवार की धारणा बदल चुकी है, मेरी सोसाइटी की धारणा बदल चुकी है। जहाँ मैं रहता हूँ गाजियाबाद में, यहाँ पे आपसी भाईचारा, अधिकारियों के प्रति इज्जत, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मेरी और वीडियोस, मेरे लगभग हर जिले में मेरे मतलब वीडियो मित्रगण हैं। यहाँ जो अधिकारियों को इज्जत दी जाती है और जो आपसी भाईचारा यहाँ मैंने देखा, जितनी शांति मैंने यहाँ देखी, जो काम करने में जिस तरह का मैंने सुकून यहाँ महसूस किया, मेरा रवैया मेवात के प्रति पूरी तरह बदल चुका है। और जैसा मैंने कहा आपको, उत्तराखंड भले ही मेरी जन्मभूमि रही हो, पढ़ाई मैंने ज़रूर अपनी ज़्यादातर हिस्सा मैंने उत्तर प्रदेश और दिल्ली से किया, मगर मेरी कर्मभूमि शायद हमेशा हरियाणा, और हरियाणा में मेवात ही रहेगा। तो मेवात को मैं शायद कभी नहीं भूलूंगा। और आप सब ने मेरा यहाँ बहुत साथ दिया। शायद इतना भरोसा मुझे खुद पे नहीं था एग्ज़ाम निकालने का जितना मेरे मेवातियों को था, और जिसका मैं शायद हमेशा उम्र भर मैं शुक्रगुजार रहूंगा आप तो सभी। जो लोग मेवात को बदनाम करने के तरीके जी। से जो प्रचार प्रसार करते हैं, खासकर उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? जी देखिए, मैं वही कहूँगा कि मेवात को जिस तरह से बाहर देखा जाता है वो एक अलग ही छवि है। ये लगभग सेम सवाल मुझसे मेरे यूपीएससी इंटरव्यू में भी पूछा गया था। तो मैंने वहाँ भी एक ही चीज़ कही थी कि एक होती है मीडिया परसेप्शन, एक शब्द होता है, और एक होता है ग्राउंड रियलिटी। तो इसके बीच में गैप है जो कि मेवात में अक्सर ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेवात उसमें फंस जाता है। तो कोई अफसर यदि ये दोनों चीज़, जो मीडिया परसेप्शन देख के आए बाहर से और वही अफसर यहाँ आके काम करे ग्राउंड रियलिटी में, उससे अच्छा शायद ही कोई बता पाए। और जो कि मैं शायद अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे मेरी पहली पोस्टिंग मेवात में मिली। इतना पीसफुल इलाका काम करने के लिए, एक अधिकारी के लिए। और शायद इंटरव्यू में मेरा लगभग 50% से ज़्यादा इंटरव्यू मेवात पर हुआ। और शायद यही कारण है कि मेरे जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं वो सबसे अधिकतम में से एक है पूरे देश में। उसमें मेवात का ही बहुत बड़ा रोल है। तो मैं इसलिए भी मेवात को कभी नहीं भूल सकता।